नमस्कार सभी को। मैं अनिल कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में, जिसका टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो मानव उत्सर्जन तंत्र है उसकी कार्यकी के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, जिसमें हम ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें तो मुख्यतया उसमें किडनीज, यूरेथ्राज, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर्स, इनको शामिल किया जाता है। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम फंक्शंस टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि मुख्यतया नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के द्वारा उत्पन्न होते हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसमें मुख्यतया अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड शामिल किए जाते हैं। चूँकि अमोनिया गैस जो है वो काफ़ी जहरीली होती है और उसके एक्सक्रीशन के लिए काफ़ी मात्रा में वाटर की ज़रूरत होती है, इसलिए मानव शरीर में अमोनिया को एक साइक्लिक प्रोसेस यूरिया साइकिल के द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है और इस यूरिया को एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, उनके द्वारा यह प्रक्रिया 4 चरण में की जाती है। फर्स्ट फिल्ट्रेशन, सेकेंड रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड सिक्रीशन एंड 4 एक्सक्रीशन। किडनी के द्वारा ब्लड को पहले फिल्ट्रेट किया जाता है और उस फिल्ट्रेशन में जो उपयोगी पदार्थ हैं उस फिल्ट्रेट में से उनको वापस ब्लड कैपिलरीज द्वारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और तीसरा जो प्रोसेस है उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको वापस, जो कि ब्लड में फिल्ट्रेट होने से रह जाते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान, उनको सिक्रीट किया जाता है एंड इस प्रकार से ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अगर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर्स देखें तो दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एंड कैपिलरी नेटवर्क दैट असिस्ट इन द एक्सक्रीटरी प्रोसेस। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम देखते हैं कि किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं। किडनीज आर लोकेटेड बोथ साइड्स ऑफ द स्पाइन बिटवीन थोरेसिक एंड लंबर वर्टिब्री। थोरेसिक एंड लंबर वर्टिब्री में स्पाइन के दोनों साइड में एक एक किडनी जो कि बीन शेप्ड होती हैं, बीन के दाने के आकार की होती हैं, स्थित होती हैं। और इन किडनी से एक एक नलिकाएं, जिन्हें यूरेटर्स करते हैं, ट्यूब्स कॉल्ड यूरेटर्स, ये जो हैं यहाँ से यूरिन को लेकर यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा करती हैं, जहाँ पर यूरिन स्टोरेज किया जाता है। एंड ड्यूरिंग यूरिनेशन यूरिन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरेथ्रा के द्वारा इनको बाहर निकाल दिया जाता है। ये इस तरीके की आप किडनी के जो डायग्राम में देख रहे हैं, इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसका आउटर पोर्शन कोर्टेक्स कहलाता है एंड इनर पोर्शन मेडुला कहलाता है। किडनी का जो अंदर धंसा हुआ भाग है हाइलम कहलाता है, जहाँ से रीनल आर्टरी एंड रीनल वीन्स एंड यूरेटर्स किडनी में अंदर इंटर होती हैं। और इस हाइलस वाले भाग में जो है मेडुला में पेल्विस पाया जाता है। जो किडनी का जो कॉर्टेक्स एंड मेडुला वाला भाग है, इसमें बहुत सारे जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल्स यूनिट्स होती हैं किडनीज की, जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं, इन्हें यूरिनिफेरेनस ट्यूबुल्स भी कहा जाता है, ये सिचुएटेड होती हैं। जो यूरिन का फ्लो है वह ग्लोमेरुलस, रीनल ट्यूबुल्स, रीनल पेल्विस एंड रीनल कैलिसेज और यूरेटर से होता हुआ चलता है।
किडनीज़ के हम पार्ट्स देखें इसमें, तो कॉर्टेक्स जो कि इसका आउटर प्रोटेक्टिव पोर्शन होता है, मेडुला इनर सॉफ्ट पोर्शन होता है, एंड हाइलम इट इज़ ए डिप्रेशन लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द कॉनकेव साइड ऑफ द किडनी। किडनी की दो सतह होती हैं, एक कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो कॉनकेव जो इसकी साइड है वहाँ पर ये हाइलम इकट्ठा होता है, जहाँ से ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड यूरेटर्स जो है किडनी में इंटर्स होती हैं एंड एग्जिट होती हैं। द कॉर्टेक्स इज वेयर द ब्लड इज फिल्टर्ड। कॉर्टेक्स एंड मेडुला वाले पार्ट में जो नेफ्रॉन्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं किडनी की, ये सिचुएटेड होती हैं। तो किडनी में दो प्रकार के नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो कि कॉर्टेक्स भाग में स्थित होते हैं, एंड मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो कि मेडुला भाग में स्थित होते हैं। दोनों ही प्रकार के नेफ्रॉन्स का जो बोमेन संपुट जो फर्स्ट पार्ट है वह कॉर्टेक्स में स्थित होता है, इसलिए द कॉर्टेक्स इज द वेयर द ब्लड इज फिल्टर्ड एंड द मेडुला कंटेन्स द कलेक्टिंग डक्ट्स विच कैरी फिल्ट्रेट टू द पेल्विस। जो मेडुला में दोनों ही प्रकार के नेफ्रॉन्स की जो कलेक्टिंग डक्ट हैं वह स्थित होती हैं। नेफ्रॉन्स की अगर हम संरचना की बात करें तो इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी एंड नेफ्रॉन्स आर लोकेटेड इन द रीनल कॉर्टेक्स एक्सेप्ट फॉर देयर लूप्स ऑफ हेनले विच डिसेंड इनटू द रीनल मेडुला। नेफ्रॉन की संरचना की बात करें तो इसमें जो टू पार्ट्स होते हैं, रीनल कॉर्पसल्स एंड रीनल ट्यूबुल्स। रीनल कॉर्पसल्स में बोमेन कैप्सूल्स एंड ग्लोमेरुलस आता है। नेफ्रॉन का जो इनिशियल पार्ट होता है जो रीनल कॉर्पसल्स कहलाता है, यह एक प्यालेनुमा संरचना होती है जिसे बोमेन कैप्सूल्स कहते हैं, और इस बोमेन कैप्सूल्स में जो रीनल आर्टरीज के द्वारा आई हुई अफेरेंट एंड इफेरेंट आर्टीरियोल्स हैं जो मिलकर एक गुच्छे का निर्माण करती हैं जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। इससे नीचे का पार्ट्स नेफ्रॉन्स का रीनल ट्यूबुल्स कहलाता है, जिसमें तीन प्रकार की ट्यूबुल्स आती हैं। बोमेन कैप्सूल के पास स्थित ट्यूबुल्स जो है वह प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल कहलाती है, जबकि उसके आगे लूप ऑफ हेनले आता है, एंड लास्ट में डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स आती हैं, एंड डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब बाद में कलेक्टिंग ट्यूबुल्स में जाकर मिलती हैं। इस डायग्राम में आप नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसमें बोमेन कैप्सूल्स, ग्लोमेरुलस एंड प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल्स एंड लूप ऑफ हेनले कलेक्टिंग डक्ट्स एक्सेट्रा दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो रीनल आर्टरीज और जो रीनल वीन्स हैं, इनमें से जो रीनल आर्टरीज हैं वह अफेरेंट एंड इफेरेंट आर्टीरियोल्स में डिवाइड हैं। अफेरेंट आर्टीरियोल्स जो कि बोमेन कैप्सूल्स में ब्लड को लेकर जाती हैं, एंड इफेरेंट आर्टीरियोल्स यहाँ से ब्लड को वापस बोमेन कैप्सूल से वापस लेकर जाती हैं, जो कि बाद में रीनल वीन्स में मिल जाती हैं। द ग्लोमेरुलस इज ए मास ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज। द बोमेन्स कैप्सूल इज ए डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर। जो कि बोमेन कैप्सूल है वह द्विस्तरीय कप की आकृति की संरचना होती है, जबकि ग्लोमेरुलस जो है वह थिन वॉल्ड कैपिलरीज के द्वारा निर्मित होता है। द प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स लीड्स फ्रॉम द बोमेन्स कैप्सूल टू द लूप ऑफ हेनले, and the loop of Henle is a long loop which extend into the medulla. The distal tubule connects the loop of Henle to the collecting duct. Each kidney contains more than 1 million nephrons. लगभग प्रत्येक किडनी में 1 मिलियन के से भी ज़्यादा मात्रा में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। किडनीज में ब्लड का फ्लो किस प्रकार से होता है? ब्लड इंटर्स थ्रू द रीनल आर्टरी एंड उसके बाद में आर्टीरियोल्स, यहाँ से ईच आर्टीरियोल्स लीड्स टू ए नेफ्रॉन एंड रीनल कॉर्पसल्स। द ग्लोमेरुलस फिल्टर्स फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड एंड इज द फर्स्ट प्लेस वेयर यूरिन इज फॉर्म्ड इन द किडनी। जब ब्लड ग्लोमेरुलस में आता है तो यहाँ से यह
फिल्ट्रेट होता है एंड यह फर्स्ट प्लेस है जहाँ पर यूरिन का निर्माण होता है। ब्लड फ्लोज थ्रू द ग्लोमेरुलस एट ए कांस्टेंट रेट। ईच ग्लोमेरुलस इज सराउंडेड बाय ए कैप्सूल नोन एज बोमेन कैप्सूल्स। हाउ इज ब्लड फिल्टर्ड? ब्लड किस तरीके से फिल्टर होता है? तो इसकी मैकेनिज्म में, ब्लड प्योरिफिकेशन की मैकेनिज्म में 3 प्रक्रियाएं होती हैं। फिल्ट्रेशन, जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इट इज पासिंग ए लिक्विड और गैस थ्रू ए फिल्टर टू रिमूव वेस्ट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। किसी भी लिक्विड या गैस को किसी फिल्टर से जब पास किया जाता है तो जो वेस्टेज रिमूव किए जाते हैं इस प्रक्रिया द्वारा, वह फिल्ट्रेशन कहलाती है। द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड मेनली टेक्स प्लेस इन द ग्लोमेरुलस। जो बोमेन कैप्सूल्स में ग्लोमेरुलस है, वहाँ पर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस संपन्न होता है। द ग्लोमेरुलस इज ए स्मॉल नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज encased in the top of the nephron by a hollow cup shaped structure called Bowman's capsule। तो यहाँ से ग्लोमेरुलस से जो है ब्लड फिल्ट्रेट होता है और फिल्ट्रेट होकर ग्लोमेरुलस से प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स में आ जाता है। द मटेरियल्स फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड इंक्लूड वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, साल्ट्स, एमिनो एसिड्स एंड सम vitamins। Plasma proteins, cells and platelets remains in the blood because they are too large to pass through the capillary walls। ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज हैं उनसे वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, साल्ट्स, एमिनो एसिड्स जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ये छनकर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आ जाते हैं, जबकि प्रोटीन्स, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स ब्लड में ही रह जाती हैं, जो कि छनकर ग्लोमेरुलस से नहीं आ पाती, क्योंकि ये काफ़ी लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो ग्लोमेरुलस में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वह एक तरीके से ब्लड के प्रेशर के परिणाम स्वरूप ही होता है। जो एफेरेंट आर्टीरियल का डायामीटर है वह इफेरेंट आर्टीरियल के डायामीटर से थोड़ा ज़्यादा होता है। इस वजह से जो ब्लड एफेरेंट आर्टीरियल्स में आता है वह अधिक प्रेशर से आता है। इस वजह से ब्लड के द्वारा जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं उसके ऊपर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डाला जाता है, जिसका मेजरमेंट लगभग 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। लेकिन इसी प्रकार से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो प्रोटीन्स एंड अलग मॉलिक्यूल्स हैं उनके द्वारा एक ऑस्मोटिक प्रेशर उसके अगेंस्ट में क्रिएट किया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलर कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, जो कि 32 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। इसके अलावा एक इसके अपोज में ही बोमेन्स कैप्सूल के द्वारा एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है इसके एंडोथेलियल सेल्स के द्वारा, जो कि 18 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। इस प्रकार से मूत्र के छनने के लिए जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है वह ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में से बोमेन कैप्सूल प्रेशर एंड ग्लोमेरुलर ऑन्कोटिक प्रेशर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचता है, जो कि लगभग 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। और यह 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है, यही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद में जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट छनकर प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स में आता है तो उसमें से कुछ जो 90 से लगभग 99% तक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का वापस रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड एट बोमेन्स कैप्सूल मेक्स इट्स वे बैक इनटू द ब्लड। almost 99% of the water that enters Bowman capsules is reabsorbed into the blood. When the filtrate drains in the collecting ducts, most water and nutrients have been reabsorbed into the blood. रीएब्जॉर्प्शन के द्वारा मुख्यतया वाटर एंड मोस्टली अधिकांश न्यूट्रिएंट्स का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। रिमेनिंग मटेरियल्स कॉल्ड यूरिन इज एम्प्टीड इनटू ए कलेक्टिंग डक्ट। Secretion is the next step in urine formation is the tubular secretion. Here tubular cells secrete substances like hydrogen ion, potassium ion, etc. into the
फिल्ट्रेट। कुछ इस तरीके के आयंस एंड मेटाबॉलिक वेस्टेज जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान फिल्ट्रेट होने से रह जाते हैं, वह सिक्रीशन के प्रोसेस के द्वारा ट्यूबुल्स में सिक्रेट किए जाते हैं, जिनमें मुख्यतया हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड क्रिएटिनिन, यूरिया कुछ मात्रा में वापस सिक्रीट कर दी जाती है। जब यूरिन फॉर्मेशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल एंड लूप ऑफ हेनले से होता हुआ डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स के थ्रू कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है, और यह कलेक्टिंग डक्ट लास्ट में हाइलम, किडनी के हाइलम वाले पोर्शन से यूरेटर्स में आकर खुलती हैं। यूरेटर्स इज ए ट्यूब अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 इंचेज लॉन्ग अटैच टू ईच किडनीज। दोनों तरफ की किडनी से एक एक यूरेटर अटैच होती हैं, मेड अप ऑफ 3 layers ऑफ टिश्यूज, स्मूथ मसल्स, फाइब्रस टिश्यू एंड म्यूकस लेयर। और यहाँ से पेरिस्टालसिस की मूवमेंट के द्वारा जो यूरिन है उसको यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन दैट स्टोर यूरिन्स एंड स्फिंक्टर्स मसल्स होल्ड द यूरिन इन प्लेस। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को इकट्ठा किया जाता है और यहाँ से स्फिंक्टर के द्वारा इसको होल्ड करके रखा जाता है। होल्ड्स 300 to 400 मिलीलीटर्स ऑफ यूरिन बिफोर एम्प्टिंग। यूरिनरी ब्लैडर के एम्प्टी होने से पहले इसमें 300 से लेकर 400 मिलीलीटर तक यूरिन को इकट्ठा किया जा सकता है, और यहाँ से फिर यह यूरेथ्रा के द्वारा एम्प्टी कर दिया जाता है। यूरेथ्रा इज ए ट्यूब ऑफ स्मूथ मसल्स विद ए म्यूकस लाइनिंग दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। एंड देन लास्ट मिक्चुरेशन और यूरिनेशन। द एक्सपेल्सन ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को एक्सपेल आउट करने की प्रक्रिया मिक्चुरेशन कहलाती है। इट इज़ इनिशिएटेड बाय ए कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कॉल्ड द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ओके, नाउ थैंक्स।